गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको चैप्टर सेकेंड अ लेटर टू गॉड में आगे पढ़ाने वाला हूं। तो ज़रा देखिए, इट डिड नॉट पास क्विकली। तो जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था आपको कि बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगे थे, तो लेंचो ने कहा था कि अब तो बहुत बुरा हो रहा है, मुझे आशा है कि जल्दी ही गुजर जाएंगे, है ना। लेकिन क्या हुआ, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरे। फॉर एन आवर, पूरे 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ओले गिरे। कहाँ पर गिरे? घर के ऊपर। रेन मतलब क्या होता है? बारिश होना, गिरना। तो कहाँ पर गिरे? ऑन द हाउस। द गार्डन मतलब घर पर गिरे, बगीचे पर गिरे। द हिल और पहाड़ी पर गिरे। द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेतों पर गिरे। होल वैली, कुल मिला के पूरी घाटी में गिरे। कौन गिरा भाई? कितनी देर तक गिरे? 1 घंटा। कहाँ कहाँ गिरे? घर में, बगीचे में, घाटी में। ठीक है, कुल मिला के कहीं भेदभाव नहीं किया, हर जगह गिरे। आगे देखते हैं। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। अरे खेत ऐसे सफ़ेद हो गए कि जैसे कि नमक से ढक गए हों। नहीं समझे क्या कह रहा है? देखो, द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद था। एज इफ, मानो। कवर्ड विथ साल्ट, मानो कि नमक से ढक गया हो। कवर्ड मतलब ढका हुआ होना होता है, ठीक है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज मतलब क्या हुआ? पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल चले गए। पौधों से, बेचारों पर जब ओलों की बारिश हुई, फूलों की ऐसी तैसी हो गई। पौधों से फूल चले गए, पत्तियां चली गईं। अब देखो लेंचो के साथ क्या हादसा होता है। लेंचो's soul was filled with sadness, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, जैसे ही तूफान गुजर गया। यहां पे होना चाहिए he stood in the middle of the field, जैसे ही तूफान गुजरा वो क्या हुआ? अपने खेत के मध्य में खड़ा हो गया। खेत के बीचों बीच जाके खड़ा हो गया और क्या बोलता है? एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा। क्या कहा? अ प्लेग ऑफ लोकट्स, अरे एक टिड्डियों का समूह भी। प्लेग ऑफ लोकट्स का मतलब क्या हुआ? टिड्डियों का आक्रमण। एक टिड्डियों का आक्रमण भी वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर किसी खेत में टिड्डियां आक्रमण कर दें तो भी कुछ ना कुछ इससे ज्यादा छोड़ के जाती हैं, सब नहीं खा जाती। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। क्या कहा? अच्छा बताओ बच्चों, जब ये बात बोल रहा है तो दुखी है कि सुखी है? है ना, समझदार हो आप लोग। बहुत दुखी है बंदा। और क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? इस साल हमारे पास फसल नहीं। कोई फसल नहीं होगी। That night was a sorrowful one, ये जो रात थी या वो जो रात थी वो दुख वाली रात थी। कैसी रात थी? All our work for nothing, कह रहा मेरे काम का, जो हमने जो भी काम किया है उसका कोई परिणाम नहीं मिला या कोई रिजल्ट मुझे नहीं मिला। There is no one who can help us, और यहाँ पर कोई ऐसा बंदा भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। तो बहुत दुखी है ना। चलो आगे देखते हैं। तो देखो बेटा, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर,
कह रहा है इस साल हम सभी भूखों मरेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, लेकिन सबके हृदय में, जो भी उस अकेले घर में रहता था घाटी के मध्य में, देयर वाज अ सिंगल होप, एक इकलौती आशा थी। वो भी आशा क्या थी? द हेल्प फ्रॉम गॉड। कौन सी आशा थी? भगवान से मदद की आशा। तो भाई देखो, लेंचो बेचारा बहुत दुखी था, अपने खेत के मध्य में खड़ा हो गया और कहता है कि इस साल तो ओलों ने क्या किया? बर्बाद। टिड्डियों से भी ज़्यादा बर्बादी कर दी, और इस साल तो हमारे पास कोई फसल नहीं होगी, हम लोग भूखों मरेंगे। तो अब कह रहा है कि वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, ये हो गया। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि उनके, या उस घर में जो भी लोग रहते थे इकलौते घर में, उनके दिलों में क्या थी? एक आशा थी, वो भी किससे? भगवान से मदद की आशा थी। अब जरा देखें, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर। अब लेंचो ने कहा कि डोंट बी सो अपसेट, इतना ज़्यादा अपसेट ना हो। इवन दो, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि हमारा टोटल लॉस हो गया है, फिर भी इतना दुखी ना हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। ठीक है, क्या कहा? याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, और ऐसा उन्होंने भी कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने अपनी इकलौती आशा के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, वो आशा क्या थी? भगवान के मदद की आशा। ठीक है, मतलब बताओ लेंचो के दिमाग में क्या चल रहा था कि उसकी मदद कौन कर सकता है? सिर्फ भगवान। Whose eyes as he had been instructed, क्योंकि उसकी आंखें, मतलब भगवान की आंखें, जैसा कि उसको बताया गया था, कभी किसी ने बताया था कि सी एवरीथिंग, कि हर चीज़ देखती हैं भगवान की आंखें। इवन वर्ड इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, चाहे भले ही कोई बात या कोई भी चीज़ किसी की आत्मा में क्यों ना चल रही हो, उसको भी भगवान की आंखें देख लेती हैं। आगे देखें, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था, ऑफ अ मैन, आदमी के रूप में। मतलब लेंचो एक आदमी तो था, लेकिन आदमियों में बैल था। बैल मतलब बैलों की तरह काम करने वाला था, बहुत परिश्रमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो क्या करता था? खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसको ये पता था कैसे लिखा पढ़ा जाता है, मतलब लिखना पढ़ना उसको आता था। ठीक है ना। द फॉलोइंग संडे, अगले ही संडे को, एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन हुआ, ही बिगैन टू राइट अ लेटर, तो उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो स्वयं टाउन ले गया। एंड प्लेस इट इन द मेल, और इसे उसने पत्र पेटिका में डाल दिया। समझ में आ रही बात? तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और बाकी जो बचा हुआ लेसन है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।